मैं डरती नहीं किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफ़त से नहीं डरती। मैं जानती हूँ अगर मेरे पैरों में दुःख का काँटा गड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुःख का काँटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक़्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। नहीं, मैंने तो 100% उम्मीद सी भी सिलेक्शन होनी है। हमेशा मुझे पापा ने फ़ोन करना, "तनु खाना खाने आ जा। तनु और कैसा रहा तेरा दिन कैसा रहा? क्या किया तूने?" पापा ने यही बोलना कि कोई बात नहीं। हाँ, इस तो बाद वधदी आउणगी फिर। लेकिन वही है, उनकी हिम्मत, उनकी दुआएँ सब काम आई और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। अगर मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, अगर मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਮਿਲੇ। So hello everybody, I am Tanu Garg. I cracked SDA PO 2023 in my first and last attempt. और अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट में मुझे ये हिम्मत कहाँ से मिली, तो ये हिम्मत मिली मुझे अपने पापा से। और अभी आज मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है क्योंकि फादर्स डे इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी एंड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स फॉर हिम, कि जो मैं उनके लिए फ़ील करती हूँ। एंड आई एम वेरी लकी टू शेयर द स्क्रीन विद माय डैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल वीडियो फॉर मी, क्योंकि ये वीडियो में मैं वो सब फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करने का ट्राई करूँगी। एक डॉटर के फर्स्ट लव होते हैं उनके पापा, तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं शुरू से शुरू करूँगी, ठीक है पापा? मैं सबसे पहले मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। मैं तुहाडे वास्ते एक शेर लिखा है पापा, जो कि मैं देख के पढ़ूँगी। कभी सुख कभी दुःख, हवाएँ दोनों तरफ से बहेंगी। मुश्किलें आती हैं, आती रहेंगी। लेकिन मैंने अपनी सारी मुश्किलों के नाम एक खत लिख दिया है। जब पापा घर पे ना हो, तभी आना, वरना पछताओगी। मुझसे पहले मेरे पापा से टकराओगी। और तुम तो जानती हो बाप दुआओं वाला ताबीज़ है। तुम तो जानती हो बाप दुआओं वाला ताबीज़ है। उससे टकरा के चट्टानें टूट जाती हैं, मुश्किलें कौन-सी चीज़ हैं। और ये मेरी लाइफ़ के लिए बहुत ही एक अहम रहा है ये शेर। जब भी मैं परेशान होती थी या फिर जब भी मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती थी, मैं इस शेर को पढ़ती थी और मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। और अगर मैं अभी अपनी प्रिपरेशन की बात स्टार्ट करूँ, कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन जो हिम्मत मुझे दी, वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी। तो सबसे पहले मैं पापा से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो आपको क्या लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो जूगा या नहीं होना? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 100% ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। नहीं ਮੈਂ ਤਾਂ पापा, पर ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਐਤਕੀ ਤੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। मेरे मन च पूरा ही विश्वास बनया है। और अगर यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताऊँ, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैं अपने पापा से सिर्फ़ रात को मिलती थी। वो भी मुझे पापा फ़ोन करते थे, "चलो पापा हुण इत्थों तुसीं दस्सो।" नहीं, मैनू आया हुंदा सी मैं पता तो कर ला मैं किन्नी कुँ पढ़ ली। और भी ऐसे हाँ, भी 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। मेरे कोल एक बारी मिल के तो जावे ना, मैनू पता भी लग जांदा भी इन्ने घंटे पढ़ लिया। हाँ। मैनू ये ते हुंदा सी। हमेशा हमेशा मुझे पापा ने फ़ोन करना, "तनु खाना खाने आ जा। तनु और कैसा रहा तेरा दिन कैसा रहा? क्या किया तूने?" मेरे पापा ने मेरे से पूछना कि अच्छा आज तेरा दिन कैसा रहा? फिर मैंने सब बताना कि पापा मैंने आज मॉक दिया, मेरे मॉक में नंबर कम आए या फिर ज़्यादा आए। लेकिन जब भी मेरे मॉक्स में नंबर कम भी आते थे, तब भी मुझे पापा ने यही बोलना कि कोई बात नहीं। हाँ, इदों बाद वधदी आउणगी बस। हाँ, जैसे मैं अगर बताऊँ ना, ये मेरा फ़ोन का कवर है। इस पे ना मैं चेक बॉक्सेस बना के, पूरे मेरे 6 एग्ज़ामिनेशंस मैंने दिए थे, तो उस पे मैं चेक बॉक्सेस लाके टिक करते थे। जैसे मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स सबसे पहला एग्ज़ामिनेशन था, तो वो मेरा नहीं हुआ था क्लियर। मुझे पता है मैंने कैसे हिम्मत करके अपने घरवालों को बताया कि पापा ये मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने बताया, उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू अपनी पढ़ाई हाँ, करती अगे रह। फिर टाइम आऊगा। कि आप तेरा भी तनु टाइम आएगा। मैनू तो 100% पहलों तो ही उम्मीद सी भी एक ही पेपर रह गया फिर की हो गया, हुँ, अगले पेपर च नंबर आ ही जाऊगा। मैनू हाँ, 100% उम्मीद सी पहले तो ही। तो फिर
दूसरा स्टेप आया मेरा NIACL का, वो भी मेरा नहीं हुआ। तो फिर से मुझे और हिम्मत गैदर करनी पड़ी कि यार मैंने वो एक्चुअली उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो 3, 4, 5 दिन के बाद बताया कि ये वाला पेपर भी मेरा नहीं हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली हर एक एस्पिरेंट की लाइफ़ में ना वो एक फेलियर आता है। मेरी भी लाइफ़ में ये 2 फेलियर्स आए थे। इनफैक्ट इससे पहले बहुत सारे फेलियर्स मैंने अपनी लाइफ़ में देखे हैं। लेकिन इन सब फेलियर्स को फेस करने की जो हिम्मत है वो मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी। हमेशा जब भी मैं गिरती थी उन्होंने मुझे कभी गिरने दिया ही नहीं एट फर्स्ट स्टेप। लेकिन अगर मैं कभी गिरी भी तो उन्होंने मुझे पूरी एक रॉक की तरह मेरे पीछे खड़े रहे। उसके बाद आया मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन। तो वो उसका रिज़ल्ट आया था अराउंड ऐसा 4 पीएम के अराउंड। तब मेरे पापा घर पे नहीं थे और किसी कारण मेरे मम्मी भी घर पे नहीं थे। मैंने अकेले ही अपना रिज़ल्ट चेक किया। तो जब वो घर पे आए तो मैंने उनको अपना रिज़ल्ट शेयर किया कि मेरा प्रीलिम्स हो गया है। तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी मेरा मुझे लगा कि मैंने सब सब अपनी सब कामयाबी हासिल कर ली है। बट फिर एक मन में ये था कि मैं उनको बता रही थी कि पापा अभी सिर्फ़ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट क्लियर हुआ है, अभी तो मेंस मेन भी का। है, अभी इंटरव्यू भी बाकी है। हुँ। तो फिर मुझे मेरे पापा ने बोला कि कैसे तुसी हाँ, वो भी क्लियर होंगे। हाँ, तो हुँ। मेरे पापा ने कहा कि तनु टेंशन नहीं ले, अब तेरा ये हो गया तो अब सारे पेपर सारे तेरे यहीं होंगे क्लियर क्लियर। होएँगे। तो मुझे बस इन्हीं शब्दों से इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी, तो मैं भी वापस जाती थी अपने रूम में फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। तो ऐसे करके मेरे सारे एग्ज़ामिनेशंस इसके बाद निकलते गए। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ मेंस, फिर एसबीआई पीओ इंटरव्यू एंड देन फाइनल सिलेक्शन। आईबीपीएस पीओ मेरा नहीं हुआ था, मेरा मेंस के मार्क्स कम थे, बट इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। इंटरव्यू में मेरे 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। बट एनीवेज़ मुझे एसबीआई ही चाहिए था। तो उसके बाद आया मेरा इंटरव्यू का दिन। 30th ऑफ जनवरी मेरा इंटरव्यू था, चंडीगढ़ में इंटरव्यू था। तो हम 29th ऑफ जनवरी को ही चले गए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया। उसके बाद 30th को सुबह मैं रेडी होके साथ में मेरे पेरेंट्स और मेरे मासी और मौसा जी गए थे इंटरव्यू दिलवाने के लिए। उनके उनको तो जैसे सबको ऐसे था कि अब तो इसका क्लियर है, बस ये तो फ़ॉर्मेलिटी करने जा हुँ। रहे हैं। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स थे क्योंकि मैं नर्वस, थोड़ा बहुत नर्वस तो ऑब्वियसली हर एक एस्पिरेंट होता है, तो मैं भी थोड़ा बहुत नर्वस थी। लेकिन वही आ जाती है बात कि जब आपके साथ आपके पेरेंट्स खड़े होते हैं, हर कदम पे आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। आपको लगता है कि अब तो आप कोई भी देश की जंग जीत लोगे। तो वैसे ही मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत हिम्मत दी कि तनु अब तू इतनी दूर आई है, अब इंटरव्यू से क्यों घबरा रही है? तो मैंने भी फिर यही सोच लिया कि ठीक है यार, एक एग्ज़ाम ही तो है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूँगी। मैं इस एटीट्यूड से अपना इंटरव्यू देने गई क्योंकि मुझे पता था कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, चाहे कुछ मर्ज़ी हो। लेकिन वही है, उनकी हिम्मत, उनकी दुआएँ सब काम आई और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी जिन्होंने मेरा प्रिपरेशन में साथ दिया। वो सबका साथ मैं नहीं भूल सकती, लेकिन सबसे ऊपर मेरे लिए मेरे पेरेंट्स रहेंगे, जो मेरे साथ दिन-रात खड़े रहे। जैसे होता है ना कि जब छोटे बच्चे के एग्ज़ामिनेशंस आते हैं, तो उस बच्चे से ज़्यादा उसकी मदर को टेंशन होती है कि वो सो ही नहीं पाती है कि मुझे इसको ये करवाना है, वो करवाना है। तो बिल्कुल सेम केस था मेरी मदर के साथ। वो दिन-रात में अप्रैल से लेकर टिल दिसंबर 5 या फिर मैं बोलूँ तो जनवरी 30th या फिर मैं बोलूँ तो 19th ऑफ मार्च, जिस दिन मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया था, वो दिन से लेकर 22 अप्रैल से लेकर 19th मार्च तक मुझे नहीं लगता कि मेरी मदर एक दिन भी या फिर एक रात भी ढंग से सोए होंगे। वो रोज़ सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उनके मन में सबसे पहली बात यही होती थी कि इसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और इसकी मेहनत का फल इसको मिल जाए। और मुझे लगता है वो मुझे आज मिल गया है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आते थे, तो जैसे कि हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में वो फ़ेज़ आता है जब वो बहुत लो फ़ील करता है, तो मेरी भी लाइफ में ऐसा एक फ़ेज़ आया। तो मैं उस दिन मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा रोई। मुझे ये था कि यार अगर ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ऊपर से फर्स्ट अटेम्प्ट है, कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई एम ऑलरेडी 30 इयर्स ओल्ड।
तो फिर वही मम्मी ने तो हौसला दिया कि तनु कुछ नहीं होता, तू अपनी मेहनत कर, बाकी तू भगवान के ऊपर छोड़ दे। तो फिर वही मम्मी ने रात को पापा को बताया, फिर पापा ने मुझे नीचे बुलाया कि तुझे क्या हो गया, कि ऐसे कि तू किसी चीज़ की टेंशन मत ले, तुझे नहीं पढ़ना तो मत पढ़, मैं हूँ। तो बस वही सुन के मुझे में हिम्मत आ जाती थी, फिर से मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो यार इंटरव्यू जब मैं दे के वापस आई 30th जनवरी को, 19th मार्च तक का इतने दिनों में मैंने, मुझे लगता है, अपने मम्मी से और अपने पापा से 50 नहीं तो मुझे लगता है 20 या 30 बार तो ये सवाल उठा ही लिया होगा कि मम्मी, कि पापा, अगर मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, अगर मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो अभी पापा लाइव ही बताएँगे, तो मैं आपका क्या जवाब होता था पापा? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, हाँ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀ ਕਾਬਲ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ खुशी होगी? तब फिर मैनू तब मुझे ये लगता कि शायद पापा ने, अब वो चीज़ मुझे आज समझ में आ रही है कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता, तो जैसे पापा बोलते थे कि अगर तेरा हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी। अगर पापा ये बोल देते तो मुझे बुरा लगता कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता तो फिर मुझे बुरा लगता कि पापा को मैं खुश नहीं देख हाँ, पाई। तो ये चीज़ से मुझे ये देखने को मिला कि भाई पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। जितनी खुशी आपके सक्सेस को देखकर आपके पेरेंट्स को होती है, वो कोई कोई इंसान ऐसा इस धरती पर नहीं है कि उसको इतनी खुशी हो। वही 2 शख्स हैं जो आपकी ग्रोथ को देखकर खुश होंगे। तो यार यही है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने हिम्मत दी तो इस वज़ह से मैं अपना एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर पाई। आई होप, आई विश एंड आई प्रे जो ये देख रहे हैं उन सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और मेरे पेरेंट्स की तरफ से आप सबको ब्लेसिंग्स हैं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਸਬੀਏ ਪੀਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਟੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕ सके। क्योंकि फादर्स डे आने वाला है तो मैंने ये अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करी और अपने फादर को जो भी मैं फ़ील करती हूँ वो मैंने एक्सप्रेस किया। आप भी अपने पेरेंट्स को लेकर हमेशा ग्रेटफुल रहिए, रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उनसे बड़ा, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। अभी मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगी एक शेर के साथ, जो कि मैंने अपने पापा के लिए चूज़ किया है। तो यार अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरे प्लीज़ आप वर्ड्स पर जाइए, मेरे अंदाज़े बयाँ पर मत जाइए, मुझे बयान नहीं करने आते हैं, शेर मुझे बोलने नहीं आते हैं। मैं डरती नहीं किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफ़त से नहीं डरती। मैं जानती हूँ अगर मेरे पैरों में दुःख का काँटा गड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुःख का काँटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक़्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान ज़िंदा है, मेरा रुआब ज़िंदा है। क़यामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरे पापा मेरे साथ हैं। तो एक और है, वो भी मुझे एक्सप्रेस करना है। आज मैं इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठा के सब चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। अभी शेर है, वो ये है, मेरे पास एक सुपर हीरो है मेरा खुद का, वो कंधों पर पहाड़ नहीं उठा सकता, लेकिन मेरी ज़रूरतों का बोझ उठा सकता है। उसे आसमान में उड़ना नहीं आता, लेकिन मेरी उलझनों को चुटकियों में उड़ा सकता है। वो मेरे लिए सोने के वक़्त जागता है, मुश्किलों के 2-4 समुंदर रोज़ लांघता है। मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं और उनसे ज़्यादा मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। और इसी शेर से मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगी।